गुड डे गाइस, अकस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है। कल तक हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज को पूरा कर चुके हैं और आज से हम लोग लेजर स्टार्ट करने वाले हैं, जो सबसे इजी है। इवन जर्नल को समझना एक फिर भी टफ टास्क था, वो आपने बहुत अच्छे से किया मेरे साथ। अब हम लोग लेजर समझेंगे तो लेजर और भी इजी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट किया था, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में उसमें हमने सबसे पहले अपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना होता है, जिसमें हमने देखा कि ये बिल्स वगैरह हम लोग लेके बैठे कि इसके बेसिस पे हम लोग एंट्रीज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले अपना स्टेप क्या उठाया था, जर्नल एंट्रीज बनाई थी। ओके, मतलब हमने अपनी ट्रांजैक्शंस को जर्नल की फॉर्म में रिकॉर्ड किया था, विच मीन्स वी आर रिकॉर्डिंग अवर ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। उनको हम जर्नलाइज फॉर्म में एंट्री करते हुए चल रहे थे। नाउ अब एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सपोज अ सिचुएशन हैज अराइजेस दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स दैट यू हैव डन इन योर अकाउंटिंग पीरियड। हिंदी में एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपको जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सपोज आपने पूरे ईयर में, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर मंथ और पीरियड, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फाइनेंशियल ईयर। पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने कितनी सेल्स की है ये आपको कैलकुलेट करनी है। अब पूरे साल 365 डेज एंड आपको सब कुछ कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंज हो जाएगा, सारी सेल्स को कैलकुलेट करना। तो इतनी बल्कि बुक से हर ट्रांजेक्शन को निकाल के उसमें प्लस करते हुए चलना वो बहुत ज़्यादा टफ होगा। सो हम क्या करने वाले हैं, हम हर चीज़ को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हुए चलते हैं, ठीक है। उस अरेंजमेंट को, उस क्लासिफिकेशन को हम लोग लेजर अकाउंटिंग कहते हैं। ओके, अब ये होती कैसे है, देखो। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि हमारे लेजर का मीनिंग क्या होता है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। लेजर, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका मीनिंग कि लेजर एक बुक होती है which contains a permanent record of all transactions in a summarized and classified form। तो देखो, हमने लास्ट अपनी जर्नल तक क्या देखा था कि हर चीज़ को बनाने से पहले हम लोग उसका एक अकाउंट लिखते थे। जैसे सपोज टेक एन एग्जाम्पल, परचेज गुड्स अगेंस्ट कैश। ओके, तो यू परचेज गुड्स अगेंस्ट कैश विच मीन्स आपने कैश और परचेज को इफेक्ट किया, तो हम लोग एंट्री करते थे अपनी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक परचेज का अकाउंट आया और एक हमारा कैश का अकाउंट आया, ठीक है। तो परचेज की ट्रांजैक्शन जब मैं उसको क्लासीफाई करने चली तो मैंने क्या सोचा कि मैं एक ऐसा स्पेस बना लेती हूँ जिसमें मैं हर तरीके की परचेज की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए चलूंगी, ठीक है। ओके, तो अब मैं उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए चल रही हूँ, तो उस पर्टिकुलर अकाउंट को जो मैंने स्पेस प्रोवाइड करी है उसे तो मैं अकाउंट बोलूंगी, ठीक है। लेकिन ग्रुपिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स, ठीक है। फिर भले ही वो कैश का अकाउंट हो, वो परचेज अकाउंट हो, वो सेल्स अकाउंट हो, वो किसी डेटर का अकाउंट हो, वो किसी क्रेडिटर का अकाउंट हो, बैंक का अकाउंट हो, किसी भी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट का अकाउंट हो, अदर टाइप ऑफ करंट एसेट्स का अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो, एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, एनी काइंड ऑफ अकाउंट, अगर वो मैं उसके बारे में इंडिविजुअली बात कर रही हूँ तो वो अकाउंट है। लेकिन एक ऐसी हम लोग बुक बना लेते हैं जिसमें हम लोग वो सारे अकाउंट्स को डिफरेंट लिखते हुए चलते हैं। ओके, मतलब एक साथ क्लब करके रख लेते हैं। सो ग्रुपिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स इज नोन एज लेजर, ठीक है। तो जहां पर आप जब सारे अकाउंट्स की एक साथ बात कर रहे हो तो आप ये कहोगे कि मैंने लेजर प्रिपेयर किया, ठीक है। मतलब जितने भी
अकाउंट्स मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुए इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड और द अकाउंटिंग पीरियड, उन सारे अकाउंट्स के कंपाइलेशन को, ग्रुपिंग को हम लोग लेजर बोलते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो इससे ही हमारी डेफिनेशन भी हमें क्लियर हो गई। ओके, विच मीन्स कि एक बुक जो सारे रिकॉर्ड के परमानेंट सारे ट्रांजैक्शंस के परमानेंट रिकॉर्ड को अपने पास रख दिया, एक समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म। अब समराइज क्या होता है ये हम लोग थोड़ा बाद में समझेंगे कि कैसे समरी ये प्रेजेंट करती है। और क्लासिफाइड मतलब बिकॉज यू नो दैट ये एक पर्टिकुलर अकाउंट से ही रिलेटेड है कि मैं सेल्स के बारे में ही सिर्फ बात कर रही हूँ। ओके, अब लेजर के आपको पता चल गया, क्योंकि हम लोगों को अपनी समरी प्रिपेयर करनी होती थी एंड टू नो दी बैलेंस। ठीक है, हमें किसी अकाउंट का एक बैलेंस जानना है, मतलब एट द एंड ऑफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके पास कितनी उस पर्टिकुलर नेचर की अमाउंट है। सपोज सेल्स आपके एंड में कितनी है, एंड टेक एन एग्जाम्पल कि सपोज आपका एक क्रेडिटर है टू हुम यू हैव टू पे। ठीक है, अब एंड आपने पूरे साल में उसकी ट्रांजेक्शन आप लोग करते हुए चल रहे थे, है ना, पूरे साल में हम लोग ट्रांजेक्शन्स उसकी करते हुए चल रहे थे। अब एंड में मुझे ये पता करना है कि एंड में अभी मुझे कितने और पैसे देने हैं। ठीक है, तो 365 डेज एंड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जर्नल में हर चीज़ को पहचानना, हर चीज़ को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक क्रेडिटर का अकाउंट बना लेंगे जिसमें जितना पेमेंट मैंने उसको कर दिया या जितना जितना मैंने उससे अभी उधार ले रखा है वो सब कुछ मैं रिकॉर्ड करती हुई चलती हूँ, ताकि मैं एंड में कैलकुलेट करके बैलेंस निकालूँ। ठीक है, टू नो द बैलेंस। ठीक है, और इसका सेकेंड नीड क्या होता है कि हमें बैलेंस निकालना है ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, टू नो द बैलेंस ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट। कि अगर मुझे सिर्फ सेल्स के बारे में जानना है तो मैं सेल्स के अकाउंट में जाके चेक करूंगी। ठीक है, मुझे कैश के बारे में जानना है कि अभी मेरे पास कितना कैश है बिजनेस में, तो मैं उसके बारे में जानूंगी। मैं कैपिटल के बारे में भी पता करना चाहूंगी कि जो क्लेम है ओनर का कि इस बिजनेस में मैंने इतना पैसा लगाया हुआ है, उसमें से उसने कुछ विड्रॉ तो नहीं किया, है ना। तो उस चीज़ को देखने के लिए हमें एक पर्टिकुलर स्पेस हम लोग उसको प्रोवाइड करा देते हैं जिसमें उसी से ही रिलेटेड सिर्फ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। ओके, और बाद में इसका जो हमें यूज होता है ना, इससे हम लोग अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, इसके बैलेंसेस को उठा के हम लोग एक जगह पे रख देते हैं जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, विच एट द एंड helps to prepare final accounts। ओके, तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए जो हम लोगों को एंड में बैलेंसेस मिलते हैं, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड नहीं करके दिखा सकते ना हर किसी को कि आप देखो मैंने इतना लिया था। वो कहेगा अरे तुम्हारे पास बचा कितना है, तुम ये बताओ। ठीक है, बेफालतू की बातें मत करो। तो वो बेफालतू की बातें ना करने के लिए और कितना हमारे पास बैलेंस है वो जानने के लिए हम लोग लेजर बनाते हैं। ओके, हर अकाउंट को एक साथ हम लिख के बता देते हैं। ठीक है, अब देखो आप किसी के पास जाओगे, 10 पन्ने लेके जाओगे और उन 10 पन्नों को दिखा के कहोगे कि भैया निकाल लो, वो फेंक के और मारेगा मुंह पे। ठीक है, इसलिए हम लोग एक तरीके से उसको ग्रुप करके लेके जाते हैं और सामने से प्रेजेंट करते हैं। नाउ इसका फॉर्मेट क्या होता है? अब भैया अकाउंट बड़ा ही सलीके वाला सब्जेक्ट है, इसलिए हर चीज़ एक सलीके से होती है, तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स दोबारा से रिवाइज कराना चाहती हूँ जो हमने पढ़े थे डेबिट एंड क्रेडिट के। ठीक है, एसेट्स में अगर कुछ इंक्रीज होता था तो वो मैं डेबिट से दिखाती थी, है ना, और अगर कुछ डिक्रीज होता था तो वो मैं क्रेडिट से दिखाती थी। एक्सपेंसेस में अगर कुछ इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस मेरे हुए हैं या इनकर हुए हैं या फिर एडिशनल एक्सपेंस हुआ है, वो मैं डेबिट करके से शो करती थी और क्रेडिट डिक्रीज करके दिखाती थी, है ना। लाइबिलिटी में अगर कुछ इंक्रीज होता था तो वो मेरा क्रेडिट होता था। ऐसे ही लाइबिलिटी में जब कुछ डिक्रीज होता था तो मैं उसको डेबिट करती थी।
कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसे क्रेडिट करती थी, और अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो मैं उसे डेबिट करती थी। ऐसी सेम केस इनकम के साथ था। इनकम अगर इंक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और इंक्रीज अगर डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। आई गेस मैंने यहाँ पर डेबिट बोल दिया था, क्रेडिट करते हैं, एंड यहाँ पर डिक्रीज करने पे हम उसे डेबिट करते हैं। ओके, अभी बैलेंस वाली बात हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आप सिर्फ इतने रूल्स को ध्यान रखो। तो अब एक परफॉर्मा हमें मिल जाता है कि इसी टाइप की हमें अकाउंट्स बनानी है और उसी को ही फॉलो करते हुए बनाना है। तो लेजर इज व्हाट? लेजर इज योर टी शेप्ड अकाउंट। टी शेप कैसे? देखो, अब इसमें ना ये ग्रीन वाली लाइन को फॉलो करो आप, ये रेड लाइन भूल जाओ कि देखो ग्रीन मैंने बनाया है टी फॉर्म में, ठीक है। यू फॉलो दैट टी फॉर्मेट, जिसको हम लोग जो अकाउंट बना रहे हैं उसको 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक तरफ सिर्फ डेबिट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, और एक तरफ क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं। और सबसे पहले हम उस अकाउंट का नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब मुझे अकाउंट बनाना किसका है, ठीक है, मुझे अकाउंट हर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के नाम का बनाना है जो मैंने जर्नल में रिकॉर्ड किया। अब जर्नल में मैंने परचेज का अकाउंट बनाया तो परचेज का बनाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बनाया, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैं एक साथ लेके चल रही हूँ तो ओके है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरीज का बना रही हूँ मैं जर्नल में अकाउंट, तो मेरे को उसका अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का बना रही हूँ, प्रीपेड रेंट का बना रही हूँ, हर डेटर का बना रही हूँ, हर क्रेडिटर का बना रही हूँ, ठीक है। तो हर किसी के अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है जिसके नाम से आपने जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टी शेप। अब देखो इसमें क्या क्या डलता है। सबसे पहले तो आती है आपकी डेट, ठीक है, डेबिट साइड में हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले आती है मेरी डेट। डेट मतलब जिस दिन पे वो ट्रांजैक्शन हुई। फिर पर्टिकुलर्स में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अकाउंट का नाम, जिसके हिसाब से मैं एंट्री करके अब आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर इधर आता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो इज सेम एज द लेजर फोलियो इन द जर्नल बुक्स, ठीक है। जैसे हम लोग जर्नल बुक्स में लेजर फोलियो में ये पेज नंबर लिखते थे कि लेजर में मैंने उसको किस उसमें पेज नंबर पे रिकॉर्ड किया है, वही सेम हम लोग यहाँ लिखते हैं कि ये जर्नल एंट्री जिसकी मैं अब यहाँ पर पोस्टिंग करने वाली हूँ वो जर्नल की बुक में कौन से पेज नंबर पे, ठीक है। फिर उस ट्रांजैक्शन की अमाउंट यहाँ आ गई। अब क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो सेम हेड्स जो होंगे वो आपके क्रेडिट साइड पे होंगे, विच मीन्स डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, एंड दिस शो दी क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड होती है अकाउंट की। अब देखो एक चीज और होती है इसमें, ये जब किसी भी चीज का नाम कोई भी अकाउंट हो, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो चीज इंक्रीज में डेबिट होती है या फिर डिक्रीज में डेबिट होती है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अगर उसके लिए उसके अकाउंट में एंट्री हो रही है और वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करी जाएगी तो डेबिट साइड हमेशा आप 2 के साथ रिकॉर्ड करोगे, एंड द क्रेडिट साइड यू विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एज बाय, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो मैं आगे आपको बताती चलूंगी, ठीक है। तो ये हाफ पार्ट हो गया हमारा डेबिट साइड का और ये हाफ पार्ट हो गया हमारा क्रेडिट साइड का, ओके। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक टर्म और बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं पोस्टिंग किसे कहते हैं, ठीक है, पोस्टिंग। जब हम लोग ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम उसे ट्रांजैक्शन की एंट्रीज बोलते थे, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल बुक इज नोन एज एंट्रीज, ओके। अब पोस्टिंग क्या होता है? जब हम लोग जर्नल एंट्री में से डेबिट और क्रेडिट को इफेक्ट के साथ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, उनके अकाउंट्स में।
उनके पर्टिकुलर अकाउंट्स में। ठीक है, अब मेरे इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेशन सुन लीजिए। पोस्टिंग इज ट्रांसफर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम द जर्नल टू द पर्टिकुलर अकाउंट्स। ठीक है, वो होती है आपकी पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज, इसको आप कहते हो। ठीक है, और अब हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज और बताती हूँ। देखो, ये है अपना हर टाइप का अकाउंट। ठीक है, ये टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। ये है आपका हर टाइप का अकाउंट जो भी हम लोग अभी तक अपनी उसमें पढ़ते हुए आए हैं विद रूल्स। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट से समझना। ये मैं आपका फॉर्मेट भी सामने खोल देती हूँ। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मेट और ये रहा आपका अकाउंट। इज इट विजिबल? यस, इट इज विजिबल। ओके, ये रहा आपका फॉर्मेट और ये रहा आपका एक पर्टिकुलर अकाउंट एंड दीज आर योर रूल्स। देखो, अब एसेट अकाउंट है। एसेट मतलब एक किसी पर्टिकुलर एसेट का नाम ले लो, से हम लोग फर्नीचर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्नीचर के मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, तो मेरा फर्नीचर अकाउंट क्या होता है? एक एसेट होता है। तो फर्नीचर में अगर कुछ भी इंक्रीज होगा तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि डेबिट साइड शो दी प्लस साइड। ठीक है, इंक्रीमेंट साइड दिखाती है। ठीक है, तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगी। और अगर एसेट में कुछ डिक्रीज हुआ, सपोज एक उसका पार्ट था फर्नीचर का, उसका एक चेयर थी जो खराब हो गई, वो मैंने निकाल के बेच दी। ठीक है, कबाड़ी वाले को। नाउ क्या हुआ? मेरा जो टोटल फर्नीचर था उसकी डिक्रीज हो गई वैल्यू। ठीक है, जो टोटल फर्नीचर था उससे वो इतने कम हो गया। तो जितने भी रीजंस होंगे, इफेक्ट होंगे एसेट के डिक्रीज होने के, वो मैं किस साइड रिकॉर्ड करूंगी? क्रेडिट साइड। ओके, विद द नेम ऑफ बाय, और यहां लिखूंगी विद द नेम ऑफ टू। सेम एज द केस विद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो हम लोग डेबिट साइड शो करते हैं, बिकॉज इट शोज द इंक्रीमेंट। ओके, और अगर एक्सपेंसेस कम होते हैं सपोज, ठीक है, तो आपके क्रेडिट साइड पे आप एंट्री करोगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लाइबिलिटी के केस में। अगर लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो हम लोग क्रेडिट साइड पे उसके पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, कैपिटल अगर मेरा इंक्रीज होता है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। ओके, और अगर इनकम मेरी इंक्रीज होती है तो इनकम के क्रेडिट साइड, इनकम के अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे मैं पोस्टिंग करूंगी। ठीक है, अपनी एंट्री को दिखाऊंगी। नाउ अब इसमें सेम तीनों में यही होता है कि अगर आपका डिक्रीमेंट होता है लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम में, तो वी शो एज बाय डेबिटिंग इट। ठीक है, तो डेबिट साइड पे मैं उस पर्टिकुलर अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री करके दिखाऊंगी। ओके, तो अब ये बैलेंस वीडियो, बैलेंस शीट क्या होता है पहले आप ये समझिए। ठीक है, फिर हमारी ये इंट्रो की जो है चीज खत्म हो जाएगी। देखो बेटा, समझो, सपोज अब ऐसा तो है नहीं कि हर साल एक नया बिजनेस ही वो चालू करेगा पुराना बंद करके। ऐसा होता है कि लास्ट ईयर के कुछ एसेट्स एंड कैश होते हैं, या फिर कुछ भी हमारे पर्टिकुलर्स होते हैं जो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में मेरे पास बचे हुए थे, अब वो इस साल में लेकर आ रही हूँ। तो ठीक है, तो मुंह उठा के नहीं चले आते हम अकाउंट्स में, उसको हम पूरे प्रोसीजर के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ उसको अपने बुक्स में एंट्री दिलाते हैं। तो हम उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो जितना भी ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है, मतलब कि आप लास्ट ईयर का जो आपका बचा हुआ सामान था, अब जैसे स्टॉक है, स्टॉक ऐसा तो है नहीं कि आप हर साल ही नया खरीदोगे, या फिर आपका सारा जितना आपने सामान खरीदा, जितना भी था वो एक साल में बिक जाता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो कुछ स्टॉक होते हैं जो बच जाते हैं, है ना। तो अगर जैसे स्विच बोर्ड अगर कोई बनाकर बेचता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसका स्टॉक एक साल में पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं। तो कुछ स्टॉक उसका बचा होगा जो नेक्स्ट ईयर में वो लेकर आएगा, तो उसकी एंट्री हम लोग ओपनिंग बैलेंस के साथ शो करते हैं। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैसे फॉर्म होता है? बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन। ठीक है, मतलब इसको मैं लेकर आया, अब इस बैलेंस को मैं लेकर आया।
और अगर कोई जैसे अब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो वो खत्म भी होगा, है ना। तो जब एंड में, सबसे एंड में जो हमारे पास बैलेंस बचता है, जैसे आपके पास कैश की ट्रांजेक्शन्स ही आप लोग करते हो, ठीक है, तो एंड में, सबसे एंड में हम आपको पता चला कि आपके बिजनेस के स्टार्टिंग में सपोज 20 लाख रुपीज आपके पास कैश में थे, बट सारी ट्रांजेक्शन्स और वगैरह वगैरह करने के बाद आपके पास एंड में 15 लाख बचे, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, सेल्स एंड परचेजेस। ओके, हर काइंड ऑफ के चीज़ों को हमने इंक्लूड करके और एक्सक्लूड करके हमारे पास एंड में कैश का बैलेंस 17 लाख बचा। तो वो मेरा क्या हुआ, वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस हुआ कि इस साल की बुक्स मैं अपने इस पर्टिकुलर अकाउंट को इस अमाउंट के साथ क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्लोजिंग बैलेंस होता है और उसको हम लोग डिनोट करते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, CD मतलब कैरिड डाउन, मतलब इस चीज को मैं आगे लेके जा रही हूँ, ठीक है। वैसे तो कैरिड और ब्रॉड से भी आप समझ ही गए होंगे। अब एक चीज कहीं कहीं लिखा होता है CF, ठीक है, इसे कहते हैं आप कैरी फॉरवर्ड, तो इसे, ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे आप लिख सकते हो CF लिख सकते हो, बट ठीक है, तो कभी भी इस चीज को, वर्ड को देख के अलग अलग डर मत जाना, उनका सेम ही मीनिंग होता है ना। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस की क्या हमारी गाथा होती है, देखो, जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, एनी काइंड ऑफ एसेट्स, भले ही आप उन्हें टेंजिबल और इंटेंजिबल में डिवाइड कर लो या फिर आप उनको करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में डिवाइड कर लो, हमेशा उनका डेबिट बैलेंस ही होता है, ठीक है। जैसे कैश हो गया, अब कैश का अगर आपके पास डेबिट मतलब आपके पास पॉजिटिव में अगर उसकी वैल्यू नहीं है, तो फिर आप बिजनेस किस चीज से करोगे अपना, जब आपके पास कैश ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसका अपना बिजनेस की ट्रांजैक्शन कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए उसको पॉजिटिव दिखाने के लिए हमेशा उसका बैलेंस डेबिट ही रहेगा, ओपनिंग बैलेंस। ओके, ओपनिंग बैलेंस आई एम टॉकिंग अबाउट हियर दी ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट रहेगा। एक्सपेंसेस का भी आपका डेबिट ही रहता है, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट और जो पॉजिटिव साइड जो उसकी दिखाई जाती है वो डेबिट साइड होती है। लाइबिलिटी अगर आपके बिजनेस में एग्जिस्ट करती है तो उसका हमेशा से ही क्रेडिट बैलेंस होगा, ओपनिंग। कैपिटल, अगर आप, ऑब्वियसली बिजनेस है तो कैपिटल भी होगा, कैपिटल मतलब इक्विटी, है ना। तो अगर कैपिटल आपके बिजनेस में ओपनिंग बैलेंस में गिवन है तो वो हमेशा क्रेडिट होगा, ओके, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। और इनकम किसी भी टाइप की होती है, तो क्योंकि इनकम में पॉजिटिव सेंस हमारा कब आता है, जब वो क्रेडिट में शो करी जाती है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इनकम अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड और विल बी शोन एट द क्रेडिट साइड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। ओके, अब देखो इस चीज से अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ये वाली रूल से अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने एसेट्स में जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था, बैलेंस BD है ना, वो हमेशा मैंने डेबिट साइड लिखा था, बाय डिफॉल्ट इट विल बी शोन ऑन योर डेबिट साइड, ठीक है। और ये होता है हम जब एंड में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब आपका सिंपल सी बात है, जब आप उसको अगले उसमें लेके जाओगे तो आपका क्रेडिट साइड वाला ही कम रहा होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए ना हम लोग दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं, ठीक है, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। जिसका बैलेंस ज़्यादा होता है उसका हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और फिर जो जिस साइड पे शॉर्टफॉल होता है या फिर जिस साइड पे शॉर्टेज पड़ रही होती है आपके, उसको हम लोग डिनोट करके लिख देते हैं बाय बैलेंस CD से, और उसकी अमाउंट यहाँ लिख देते हैं ताकि आपकी डेबिट एंड क्रेडिट उस अकाउंट की बैलेंस हो जाए, ठीक है। फिर क्या होगा, जब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड में इसको एंटर करोगे लेके, तो ये यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस BD, ठीक है, और कौन सी अमाउंट, ये वाली, ठीक है। ऐसे ही सेम होता है एक्सपेंसेस के केस में, ओपनिंग बैलेंस आपका आएगा यहाँ पर टू बैलेंस BD और क्लोजिंग बैलेंस आएगा यहाँ पर बाय बैलेंस CD। लाइबिलिटीज में जैसे मैंने आपको बताया कि उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए हम उसके क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे, ओके, यहाँ पर हमने शो कर दिया। और कैपिटल में भी सेम होता है और क्लोजिंग अपना यहाँ आएगा। इनकम अकाउंट में भी सेम ही होता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है और क्लोजिंग बैलेंस उसका डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है, इससे अभी भी नहीं समझ में आया कि
क्या चीज़ कैसे हो गई, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कल मैं आपको एक प्रैक्टिकल के साथ इसका पूरा समझाऊंगी और कोशिश करेंगे कि हम लोग बिना जर्नल एंट्रीज के उसकी पोस्टिंग करना सीख लें। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।